दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त अनीता भट्ट और आज मैं कुछ ऐसी बातें लेके आई हूं जो हर इंसान के साथ कनेक्ट करती हैं। आज मैं आपको अहंकारी लोगों की कुछ बातें, उनके अंदर जो भावनाएं होती हैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। अहंकारी लोग जो होते हैं उनकी सोच बहुत छोटी होती है। वो कहते हैं ना कि मैं कर सकता हूँ, ये अच्छी बात, ये सोच अच्छी है कि मैं कर सकता हूँ, ये काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये सोच अहंकारी लोगों की होती है। ये सोच छोटे दिमाग वालों की होती है। घमंड और अहंकार इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये ना आपको किसी का होने देंगे और ना ही आपका कोई होना चाहेगा। तो हर इंसान को अपने घमंड में, अपने अहंकार में कंट्रोल रखना चाहिए। पहले तो घमंड और अहंकार करो ही मत। किस बात का यार, 4 दिन की जिंदगी, तुमको भी वहीं जाना है, हमको भी वहीं जाना है। किस बात का घमंड? अगर कोई अपनी झोपड़ी में रह रहा है और अगर कोई अपने महल में रह रहा है, तो क्या वो महल वाला उस झोपड़ी वाले का पालन पोषण कर रहा है, उसके खर्चे उठा रहा है? हाँ, अगर तुम उसके खर्चे उठा रहे हो तो ऑफ कोर्स घमंड करो यार कि मैं इतने लोगों का पेट पाल रहा हूँ, मैं इतनी लोगों की सहायता कर रहा हूँ। अगर थोड़ा सा घमंड कर रहे हो तो करो, डेफिनेटली करो। बट अगर तुम किसी को 2 शब्द मीठे भी नहीं बोल रहे हो तो किस बात का घमंड? और कोई तुम्हें क्यों सुनेगा? क्यों तुम्हारा बनना चाहेगा? घमंड से दूर रहो। घमंडी इंसान का पतन निश्चित है। वो डे बाय डे उसका ग्राफ नीचे आता चला जाता है। अगर किसी को घमंड हो गया और अहंकार आ गया ना मन में, तो फिर उसका पतन निश्चित है। अपनी ताकत पर कभी घमंड मत करना। अगर आप ताकतवर इंसान है ना, तो अपनी ताकत पर भी कभी घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जो होता है ना, वो अपने वजन की वजह से ही पानी में डूब जाता है। तो वजन मीन्स अहंकार, जो तुम्हारे दिमाग में आ जाता है। अगर तुम कुछ बड़ा बन गए, कुछ बढ़िया कर गए, तो घमंड आ गया, अहंकार आ गया। वो अहंकार तुम्हें डुबा देता है। जब घमंड आपके सर पर चढ़ जाता है ना, आपके सर पर चढ़कर बोलने लग जाता है किसी चीज का घमंड, लाइक तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नया हो गया, तुम्हें कुछ भी थोड़ा सा मिल गया, लाइक पैसे मिल गए, रुतबा मिल गया, दौलत मिल गई, शौहरत मिल गई, इंसान मिल गए, और तब वो यहाँ चढ़ जाता है और फिर उसे कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ भी नहीं दिखाई देता ऐसे इंसान को जिसका घमंड उसके सर पर चढ़ जाता है। लेकिन कुछ वक्त बाद दोस्तों, सुख और दुख जीवन में आते रहते हैं। सुख क्षण भर आता है और दुख का पीरियड बहुत बड़ा होता है। तो वो सुख के क्षण, जब तुम्हें कुछ मिला और तुमने घमंड किया, उस वक्त अगर आपने खुद पर कंट्रोल नहीं किया ना, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं किया ना, तो एक दिन वो घमंड आपका चूर चूर हो जाता है दोस्तों, और फिर आपके दोनों हाथ खाली हो जाते हैं, आपके पास कुछ नहीं रहता। जो है भी ना, वो भी चला जाता है। किसकी वजह से? घमंड की वजह से, अहंकार की वजह से। अगर वो चंद रिश्ते अगर बचाना चाहते हैं ना आप, तो उन रिश्तों के ऊपर अपना अहंकार मत थोपे, अपना घमंड मत थोपे। उन रिश्तों को बचा के रखें जो आपके लिए लॉयल हैं, जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। उन रिश्तों को हमेशा बचा के रखें। वो कुछ ऐसे रिश्ते जो तुमसे कुछ नहीं चाहते, वो सिर्फ तुम्हारा साथ चाहते हैं, तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जो तुम्हारी प्रोग्रेस चाहते हैं, जो तुम्हें प्रेम करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, वो रिश्ते सिर्फ और सिर्फ आपकी घमंड की वजह से चूर चूर हो जाते हैं। और ये रियलाइज आपको तब होता है जब ना वो इंसान रहता है और ना वो रिश्ता आपकी लाइफ में। ये घमंड आपसे आपके रिश्तों को दूर कर देगा। ये घमंड आपसे आपकी अंतर्मन की जो आवाज होती है ना, जो एक सच्चाई होती है ना, उसको दबा देगा। अहंकार आपको अपने सारे जितने भी अच्छे काम हैं उनसे दूर कर देगा, आपको गर्द में लेके चला जाएगा,
आपको एहसास भी नहीं होगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि आप तो गुरूर में है ना। सिकंदर को दुनिया जीतनी थी और उसने आधी दुनिया जीत भी ली थी। उसे बहुत घमंड हो गया था कि मैं एक दिन पूरी दुनिया को जीत जाऊंगा। लेकिन जब सिकंदर मरा तो उसने यही आदेश दिया कि जब मुझे दफनाने के लिए लेके जा रहे होंगे ना, तो मेरी अर्थी से मेरे दोनों हाथ बाहर रखना, क्योंकि लोग ये देख सकें, लोग ये सीख ले सकें कि सिकंदर जो आधा विश्व विजेता था वो भी इस दुनिया से खाली हाथ गया। उसको भी अहंकार था, लेकिन मौत ने उसका अहंकार तोड़ दिया। बुढ़ापे ने, शरीर जब शीर्ण शीर्ण हो जाता है ना, तो कोई घमंड रहने की गुंजाइश नहीं रहती। तो कभी भी दोस्तों किसी भी बात का घमंड न कीजिए। अगर परमात्मा आपको कुछ देता है ना, तो उसके बदले दुगना लेता है अगर आपने घमंड किया। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप मे भी सुख पाएं, मे भी खुश रहें अपनी लाइफ में, थोड़ा थोड़ा खुशियां जीकर। लेकिन अगर आप अहंकारी हैं, अगर आप घमंडी हैं, तो आपका पतन निश्चित है। कंस को घमंड था, रावण को घमंड था, बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन घमंड आ गया। इसकी वजह से उनका पतन हुआ। अगर परछाई कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे ना, तो समझ जाना सूरज डूबने वाला है।